ओम शांति शांति शांति। माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय में इस बड़े ही सुंदर सभागार में हिंदी प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित इस हिंदी पखवाड़ा के अवसर पर यहाँ उपस्थित होते हुए बड़े ही हर्ष का अनुभव हो रहा है। और इस आयोजन के लिए माननीय कुलपति और उनके जो सहयोगी है उन सभी का हृदय से हम आभार व्यक्त करते हैं। कार्यक्रम वैसे ही बड़े विलंब से प्रारंभ हुआ, इसलिए हम अपने वक्तव्य को संक्षिप्त ही रखना चाहेंगे। वैसे तो कार्यक्रम सूची के अनुसार करीब 30-35 मिनट हमें संबोधन देना था, पर हम अपनी तरफ से प्रयास करेंगे कि कार्यक्रम में जो विलंब हुआ है उसका कुछ क्षतिपूरण हम अपने वक्तव्य के माध्यम से करें, समय को कम करके। एक बात बड़े सच्चाई से आप लोगों के समक्ष रखना चाहूंगा। एक सन्यासी के रूप में एक यूनिवर्सिटी, एक कॉलेज के सांस्कृतिक कार्यक्रम में सम्मिलित होने को लेकर मन में थोड़ा भय जरूर था, परंतु जिस सुरुचिपूर्ण ढंग से इस कार्यक्रम का आयोजन अभी तक देखा और जो सुरुचिपूर्ण प्रस्तुतियां यहाँ दी गई, उससे मुझे वास्तव में बड़ा हार्दिक हर्ष का अनुभव हुआ है और उसके लिए आप सभी निश्चित रूप से धन्यवाद के पात्र हैं। हमारे वक्तव्य का मूल विषय था कि आज की शिक्षा को स्वामी विवेकानंद के परिप्रेक्ष्य में किस प्रकार से देखा जाए, यह हमारे वक्तव्य का विषय था। मैं आप लोगों का बिना अधिक समय लिए एक दो बात कहना चाहूंगा कि आज की जो शिक्षा है उसमें प्रारंभ से ही हम बच्चे को यह सिखाते हैं कि उसे जानकारियों का एक स्रोत बनना है और इसलिए बच्चा विभिन्न प्रकार की जानकारियां संग्रह करता है और वही क्रम विद्यालय और महाविद्यालय में चलता है। बड़ा होकर वह जो बालक है वह विभिन्न जानकारियों का स्रोत बन जाता है। दूसरी शिक्षा जो उसे दी जाती है कि उसे धन कमाना है और इसलिए शिक्षा का उद्देश्य उसके लिए हो जाता है कि धन कमाने का एक साधन उसे चाहिए और वह अपने आप को जब बड़ा होकर देखता है तो एक धन कमाने की मशीन के रूप में खुद को पाता है। और इन सारे प्रयासों में निश्चय ही बिना निस्वार्थ हुए निस्वार्थ भाव से तो पैसा कमाना या अधिक से अधिक प्रतियोगिता में लोगों को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ना यह संभव होता नहीं है। इसलिए अनजाने नहीं वह बालक कब एक स्वार्थी व्यक्ति के रूप में परिणत हो जाता है यह उस बालक को भी पता नहीं चलता। यह जो हमारी शिक्षा का जो मूल चक्र है, क्या यही शिक्षा है? एक उदाहरण आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा। यदि अच्छे नंबर प्राप्त करना, लोगों को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ना और अधिक से अधिक धन का उपार्जन करना, यदि यही शिक्षा का सार हो तो यह जो उदाहरण है यह हमारी आंखें खोलने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। एक युवक बड़े संपन्न संभ्रांत परिवार में जिसने जन्म लिया, जिसके लिए संसार की मूलभूत सुविधाएं सारी आसानी से उपलब्ध थी, भगवान की कृपा से कहा जाए तो वह स्वयं भी बड़ा मेधावी था और उसने अपनी उच्च माध्यमिक शिक्षा बड़े अच्छे नंबरों से पास की। नतीजतन आगे की परीक्षा में भी वह इंजीनियरिंग में प्रवेश पाने की योग्यता प्राप्त करता है। इंजीनियरिंग में उसने और इंजीनियरिंग में भी IIT में उसने प्रवेश लिया। वहां भी बड़े उच्च नंबरों से उसने अपनी उपाधि प्राप्त की। उसने उसके बाद नौकरी का प्रयास किया, बड़े अच्छे पैकेज वाली एक नौकरी भी उसे प्राप्त हुई। एक वर्ष बाद उसे लगा कि अभी MBA करना चाहिए, MBA में अधिक पैसे कमाने का
साधन हो सकता है। उसने MBA की परीक्षा में एडमिशन लिया। एडमिशन आप जानते हैं कि इतनी आसानी से होती नहीं।